रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। डियर स्टूडेंट्स, हम रिजोल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के बारे में पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। सो रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप को यदि हम डिफाइन करें तो एबिलिटी ऑफ टेलीस्कोप टू शो सेपरेट इमेजेस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक स्टार्स हैविंग स्मॉल एंगुलर सेपरेशन, राइट। एबिलिटी ऑफ द टेलीस्कोप टू शो सेपरेट इमेजेस ऑफ टू डिस्टेंट स्टार। मान लो दो जो स्टार्स हैं जो हमारे से काफ़ी दूरी पर प्रेजेंट है, उनकी वो सेपरेट दिखाने की जो एबिलिटी है, राइट, उसी का नाम क्या होगा, इसकी रिजोल्विंग पावर। नाउ लेट अस कंसीडर ए सेट ऑफ रेज। सपोज वी हैव टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट और उनसे जो रेज आती हैं एक ऑब्जेक्ट से, दिस इज द सेट ऑफ रेज फॉर वन ऑब्जेक्ट, राइट। ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं पहला ऑब्जेक्ट है जिससे रेज इस प्रकार से आते हैं, and after passing through this convex lens they will converge at this point, right। दूसरा ऑब्जेक्ट से जो सेट ऑफ रेज आता है वो हम इस प्रकार से कंसिडर कर लेते हैं, लेट दिस इज द सेट ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड these rays will convert और will converge at this point। ये मान लेते हैं कि ये रेज यहाँ पर कन्वर्ज हो जाती हैं। सो दिस इज द इमेज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब ये जो एंगुलर सेपरेशन की हम बात कर रहे थे, व्हाट इज एंगुलर सेपरेशन। सपोज दिस एंगल डी थीटा इज स्मॉल एंगुलर सेपरेशन, राइट। नाउ दिस डी थीटा इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। यहाँ पर जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो क्या हो गया, limit of resolution in this case is d theta, that is this is the minimum angle। यदि एंगल इससे कम होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनकी जो इमेज है that cannot be seen separately। so what is the limit of resolution, this is the minimum angle made by the light rays so that their image can be seen separately is called limit of resolution। now देखो, यदि हम इन दोनों के डिफ्रैक्शन पैटर्न को यदि हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व करें, अगर हम सपोज दिस इज द लाइट रेज फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम नाम देते हैं S1 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट S2, लाइट रेज फ्रॉम S1, लाइट रेज फ्रॉम S2, दीज आर रेज फ्रॉम S1, दीज आर रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट S2। दो ऑब्जेक्ट हैं S1 और S2, दीज आर द सेट ऑफ लाइट रेज। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए सेकंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द इमेज ऑफ, ये कहते हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इमेज ये बनी, सेकंड ऑब्जेक्ट की इमेज ये बनी। अब ये ऑब्जेक्ट हमें सेपरेट कब दिखाई देंगे, इसको हम देखो इस प्रकार से समझ सकते हैं। यदि हम यूँ बात करें अकॉर्डिंग टू रिलीफ क्राइटेरिया, यदि हम रेले क्राइटेरिया की बात करते हैं, सो व्हाट इज रेले क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन। याद कीजिए हम इसको डिफाइन कर चुके हैं कि रिजोल्यूशन के लिए रेले क्राइटेरिया क्या होता है। सपोज दिस इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये इस प्रकार से बने कि पहले का जो मिनिमा है, सपोज दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा और ये क्या बनेगा, इसका मिनिमा। फर्स्ट का जो मिनिमा है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है इसके सेंट्रल मैक्सिमा के साथ में कोइंसाइड करता है, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, right। if we say that these are the rays, this is the image of S1, this is the image of S2 और ये क्या हो गया, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ X1, S1 के जो हम ये कहते हैं कि S1 का पहला मिनिमा S2 के सेंट्रल मैक्सिमा के साथ में कोइंसाइड करता है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखाई देते हैं, सेपरेट दिखाई देते हैं, राइट। या फिर इसको हम यदि हम इमेज की फॉर्म में शो करें तो इसको हम इमेज की टर्म में इस प्रकार से देख सकते हैं कि दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा और ये मान लो इसका सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ तक इसका सेंट्रल मैक्सिमा है, राइट। और यहाँ पर क्या बना, ये जो सेकंड जो इमेज है इसका सेंट्रल मैक्सिमा किसके साथ कोइंसाइड करेगा, फर्स्ट मिनिमा ऑफ दिस। इसी प्रकार से इसका जो मान लो मिनिमा यहाँ बनता है, दिस इज द मिनिमा ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द मिनिमा। देखो ये जो डॉटेड लाइन है ये पहले का मिनिमा है, किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है,
दूसरे के मैक्सिमा के साथ में। इसी प्रकार से इसका ये मिनिमा है, किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसके मैक्सिमा के साथ में। और इसी को हमने यहाँ स्टडी कर लिया कि एक का जो दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ S1 और ये यहाँ तक क्या गया, इसका मिनिमा चला गया। अब S1 का मिनिमा किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, S2 के सेंट्रल मैक्सिमा के साथ में। दिस इज द रिलीफ क्राइटेरिया। जो इस प्रकार से यदि कंडीशन बनती है तो ऑब्जेक्ट हमें जस्ट रिजोल्व दिखाई देते हैं। यदि डिस्टेंस इससे कम होगा या यहाँ पर ये जो एंगुलर सेपरेशन इससे कम होगा तो ये जो इमेज दे विल ओवरलैप ईच अदर एंड वी कैन नॉट सी देम सेपरेट, राइट। सो दिस इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। अब ये जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है, नाउ वी नो दैट लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, राइट, d theta is directly proportional to wavelength of light used and inversely proportional to diameter. This effective diameter or aperture or diameter of the objective lens, or we can say that limit of resolution d theta is equal to 1.22 lambda upon d, where d is aperture of this objective lens or diameter of the lens, right. This is the limit of resolution and we know that resolving power, if we calculate resolving power of telescope then resolving power क्या होती है, 1 upon limit of resolution. Resolving power is reciprocal of limit of resolution. So यहाँ से हम इसकी यदि रिजोल्विंग पावर निकालेंगे तो रिजोल्विंग पावर क्या आ जाएगी, वी कैन राइट दिस एज, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम यहाँ से, और रिजोल्विंग पावर इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू d upon 1.22 lambda. This is the formula for resolving power of telescope. Now resolving power is inversely proportional to wavelength of light used. लेकिन यहाँ पर ये जो wavelength है इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं है? Because we know that telescope is used for observing distant star and that can be used by using sunlight. So lambda is constant. So हमारे पास में ऑप्शन क्या रह गया, if you increase d, यदि हमारे पास में ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके डायमीटर को इंक्रीज कर दें, इसके अपर्चर को इंक्रीज कर दें, सो वी कैन इंक्रीज रिजोल्विंग पावर. सो वी टेक लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस सो दैट जो लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं इफ़ वी हैव ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर. सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप. डियर स्टूडेंट्स, यदि हम यहाँ से हमारी आई की बात करते हैं तो ह्यूमन आई जो होते हैं दैट इज आल्सो लाइक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ह्यूमन आई के लिए जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होती है वो सेम होती है जो किसके लिए होती है, टेलीस्कोप के लिए की जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है दैट इज आल्सो द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फॉर ह्यूमन आई. दैट इज वी कैन राइट फॉर ह्यूमन आई लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1.22 लैम्डा अपॉन डी. दिस इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फॉर ह्यूमन आई. सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप. थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग.